वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। भारत एक पुरुष प्रधान देश है, लेकिन महिलाओं ने आज तक के इतिहास में अपने नाम का लोहा मनवाया है। लेकिन देश में महिलाओं की मौजूदा स्थिति कई सवाल खड़े कर रही हैं। आखिर निरंतर विकास के बाद भी महिलाओं की स्थिति जस की तस क्यों है? परिवार को, समाज को, देश को अपने इतिहास से क्या प्रेरणा लेने की जरूरत है? जिन शक्तिशाली महिलाओं को आदर्श मानकर हम बड़ी बड़ी बातें तो कर लेते हैं, क्या वाकई में हमने उनसे कुछ सीखा है? ये रिपोर्ट देखिए, फिर इसी पर चर्चा करेंगे। इस देश में अलग अलग दौर में ऐसी महिलाएं जन्मी हैं जिन्होंने अपने अनूठे काम से मिसाल कायम की है। ऐसी विलक्षण महिलाएं हर क्षेत्र में रही हैं। प्राचीन समय में विद्योत्मा और गार्गी जैसी विदुषियों के बारे में पढ़ने को मिलता है, तो दुर्गावती, कर्णावती और रजिया सुल्तान जैसे शासकों का नाम इतिहास के पन्नों पर दर्ज है। राजपाट छोड़कर वैरागी बनी मीराबाई के भजन जनमानस को तृप्त करते रहे। वहीं राजस्थान की भूमि में पन्नाबाई का त्याग स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रक्षा के लिए अंग्रेजों से लड़ी। अपने राज्य के लिए लड़ने वाली तिलुवाला का शौर्य समाज के लिए प्रेरक है। आजादी की लड़ाई में सरोजनी नायडू, दुर्गा भाभी, अवंतिका बाई गोखले, विजय लक्ष्मी पंडित, उषा मेहता, विष्णु देवी, कुंती देवी जैसी महिलाओं का योगदान सराहा जाता है। कहीं सरला देवी, मीराबेन ने सामाजिक आंदोलन के जरिए समाज को बदलने का बीड़ा उठाया, तो अरुणा आसफ अली नमक सत्याग्रह में शामिल हुई। इसी तरह बेगम हजरत महल का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। आजादी की लड़ाई में महिलाओं और बच्चों का संगठन तैयार करने वाली महावीरी देवी हों या फिर फांसी के फंदे पर झूलकर अपना बलिदान देने वाली मुजफ्फरनगर की आशा देवी गुजर, सबका इतिहास है। सुचेता कृपलानी, सावित्रीबाई फुले, लक्ष्मी सहगल का योगदान कौन भूल पाएगा। कस्तूरबा गांधी का जीवन अपने आप में प्रेरक है। सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, शिवानी अमृता प्रीतम जैसे रचनाकारों ने साहित्य को समृद्ध किया, तो बेगम एजाज रसूल को संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य होने का गौरव मिला। भारतीय फिल्म को दिशा देने वाली देविका रानी का योगदान भी सराहा जाता है। इंदिरा गांधी जैसे व्यक्तित्व को दुनिया ने आदर से देखा। बदलते भारत में सुब्बा लक्ष्मी और लता मंगेशकर जैसी सिद्ध गायिका, पर्यावरण के लिए दुनिया को झकझोरने वाली रैणी गांव की गौरा देवी, करुणामयी, मदर टेरेसा, एवरेस्ट की ऊंचाइयों को छूने वाली बछेंद्री पाल, हर्षवंती बिष्ट, तांशी नुंगशी बहनें, अंतरिक्ष में जाकर अमर हो जाने वाली कल्पना चावला, अंटार्कटिका में पहुंचने वाली रीना शक्तू, धावक पीटी उषा, बॉक्सर मेरी कॉम, पहलवानी में बबीता फोगाट, क्रिकेट में शांता रंगास्वामी, झूलन गोस्वामी, टेनिस की सानिया मिर्जा और बैडमिंटन में साइना नेहवाल, हॉकी में रानी रामपाल जैसी खिलाड़ियों ने भारत को गौरव के क्षण दिए। कठिन परिस्थितियों में जीने वाली एथलेटिक्स हिमा दास भारत के लिए सोना लाई। आजादी के लिए संघर्ष करता हुआ दौर हो या आज का समय, भारतीय समाज में ऐसी नारियां रही हैं जिन्होंने अपनी मेधा, प्रतिभा, चिवटता से ऊंचा मुकाम बनाया। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। तो भारत के इतिहास में जिन महिलाओं को शक्तिशाली मानकर आज हम उन्हें आदर्श मानते हैं, उनको किस तरीके से आदर्श मानते हुए आज की इस पीढ़ी में, आज के भारत में, आज के समाज में कैसे उनको हम आदर्श मानकर उस पर काम कर रहे हैं, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय पहले आपसे करा दूं। रेखा शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत मैम आपका। प्रीति सिंह, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ी हैं। और एवरेस्ट विजेता हर्षवंती बिष्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और रेखा शर्मा जी, भारत की शक्तिशाली महिलाओं का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है, लेकिन आज के समय पर महिलाओं के लिए वो कैसी प्रेरणा बने, उन्हें आदर्श मान के आज का समाज, आज का देश कैसे उन्हें प्रेरणा स्रोत माने और कैसे उस पर काम करे? नारी तो शक्ति का प्रतीक है, ये तो इसमें बात कोई है ही नहीं कि नारी से ही शक्ति है। और ये प्रूफ किया है हमारे इतिहास की सारी जितनी भी महिलाएं हैं, उन्होंने टाइम टू टाइम प्रूफ करती चली आई हैं कि अगर एक औरत चाहे तो वो समाज में कितना बदलाव ला सकती है, पूरे विश्व में कितना बदलाव ला सकती है। हमारे यहाँ तो इतिहास में ही दिखाया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई की एक विल पावर थी। उन्होंने जब सारे लोग घुटने टेक चुके थे और वहाँ जाके उन्होंने एक प्रण लिया कि मुझे अंग्रेजों से लड़ाई करनी है अपने स्वाभिमान के लिए, अपने देश के लिए, और उन्होंने वो करके दिखाया। वो आखिर दम तक लड़ी हैं।
चाहे वो चाहे आर्ट की फील्ड हो, चाहे वो लता मंगेशकर को ले लीजिए। लता मंगेशकर ने जिस तरह से कितनी खूबसूरती से गानों को गाकर और अपना एक अलग मकाम बनाया, उनको तो सरस्वती ही बोला जाता है। चाहे इंदिरा गांधी हैं, इंदिरा गांधी ने 66 से 67 तक जो राज किया है, उन्होंने उस पीरियड में दिखा दिया कि एक महिला चाहे तो कितने बड़े से बड़े देश के साथ टक्कर ले सकती है। और उन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद करा के एक अपना एक दुर्गा का रूप दिखाया जिस तरह से। और आप कल्पना चावला को ले लीजिए, किसी तरह से भी ये कोचर हैं, चंदा कोचर हैं, चाहे वो रोशनी नादर हैं, हर SCL में तो आप जिस तरह से महिलाएं दिखाती चली आ रही हैं कि एक महिला ठान ले तो वो कुछ भी कर सकती है और अपना भी घर संभाल सकती है, देश को संभाल सकती है। किस तरीके से ये तो कोई प्रूफ करने वाली थी। ये सब हमारी चाहे वो मदर टेरेसा हो, मदर टेरेसा ने एक अलग ही रूप दिखाया औरत का कि कितना ज़्यादा वो नॉवल कोर्स करके उन्होंने दिखाया कि एक महिला किस रूप से पूरे सबको कितना ज़्यादा प्रेरणा दे सकती है कि इस फील्ड में भी आप अगर जाएंगे तो कितना नाम तो खैर उन्होंने नहीं सोचा होगा, लेकिन कितना नॉवल कॉज करके उन्होंने दिखाया, सबके लिए प्रेरणा देती हैं। तो ये जितनी भी महिलाएं हमारे यहाँ हैं, हमारे यहाँ, मैं तो विदेशों की बात भी नहीं करती, विदेशों में तो बहुत हैं ही हैं, पर मैं तो अपने देश से ही प्रेरणा लेती हूँ कि कितनी महिलाएं इन्होंने टाइम टू टाइम प्रूव किया है कि इनसे चाहो तो हम लोग जब देखते हैं इनकी तरफ तो लगता है प्रतिभा पाटिल जी हैं, एक उन्होंने प्रेसिडेंट बनी हैं, तो ये सब हमें प्रेरणा का एक स्रोत है और इनसे महिलाओं को बहुत शिक्षा लेनी चाहिए और ये देखना चाहिए। एक चीज़ और मनीषा मैं कहना चाहूँगी, एक ये तो रहा महिलाओं का एक सशक्ति रूप जिससे कि हमें शक्ति मिलती है, हमें प्रेरणा मिलती है। एक और रूप है महिलाओं का जो शायद जिसमें हम लोगों को सोचने का विषय है कि वो नारी चाहे तो विध्वंस भी कर सकती है, चाहे वो सृष्टि को पूरा बना भी सकती है। तो जो विध्वंस वाला रूप है, नेगेटिव जो रूप है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। वहां पर महिलाओं को ये ध्यान देना चाहिए कि नेगेटिव रूप में यानी कि अगर माँ दुर्गा का रूप है नारी तो माँ काली का रूप भी नारी ही है, इस बात को भूलना नहीं चाहिए। और समय समय पर ये बात जो है उसे प्रूव करते आई हमारे देश की महिलाएं, इस बात को ध्यान में रखना होगा। इतिहास में सीमित संसाधन है, बावजूद इसके भी महिलाओं ने अपना लोहा मनवाया है। लेकिन हर्षवंती जी, देश में हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के बावजूद भी स्थिति अभी भी जस की तस है, बहुत ज्यादा बदलाव महिलाओं की स्थिति में नहीं देखने को मिला है। इस स्टेटमेंट से पूरी सहमत हूँ कि हमारे यहाँ मासेस में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया है। जो हमारी महिलाएं हैं उनमें एक्सेप्शंस में उन्होंने बहुत अच्छा किया है और नंबर उनका इंक्रीज कर रहा है, पर अभी भी जो हमारा कहना चाहिए उनको जो रिकग्निजेशन मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई है। और उसके लिए सामाजिक कारण भी हैं, हमारे आर्थिक कारण भी हैं, हमारे नैतिक बातें भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके कारण से महिलाओं ने जो आउटस्टैंडिंग काम किए हैं उनको इस तरह से प्रोजेक्ट नहीं कर पाए हम लोग, या हमारी व्यवस्था इस प्रकार की रही कि हम उससे उनको इस प्रकार से नहीं प्रोजेक्ट कर पाए कि रेस्ट ऑफ द वेमेन जो है वो उनसे इंस्पायर हो, उनसे आगे बढ़ें। चाहे वो हमारी पॉलिटिक्स में मिसेस गांधी हो, सुषमा स्वराज हो, या हमारे कहना चाहिए डिफरेंट फील्ड्स में हमारी जो महिलाओं ने काम किए हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में हैं, तो उन्होंने अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छे काम किए हैं। पर हमें उनको इस ढंग से प्रोजेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, तभी जा कर के हमारी जो कॉमन पॉपुलेशन ऑफ वेमेन है वो इंस्पायर होगी, और जब वो इंस्पायर होगी तो वो काम करेगी। सरकारें कर रही हैं, पर जितनी उनसे अपेक्षा की जाती है उतना उनके द्वारा, क्योंकि अब जब हम 50% ऑफ द पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो उस हिसाब से हम उनको इस तरह से प्रोजेक्ट नहीं कर पाए हैं, या हम उनको इस प्रकार से नहीं रख पाए हैं जिसके कारण कि दूसरे जो महिलाएं हैं, जो बालिकाएं हैं, जो हमारे कॉमन विमेन है, वो इंस्पायर हो सके, वो आगे बढ़ सके। पर मैं इसके बावजूद ये मानती हूँ कि हमारे यहाँ इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स,
ये जितने भी ये हिंड्रेंसेस हैं, जितने भी ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, जितने भी ये कमियां हैं, उनके बावजूद आज भी हमारे यहाँ महिलाएं अपने आप में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। वो लिटरेचर के फील्ड में है, किसी भी फील्ड में है, महादेवी वर्मा से लेकर के, और अगर हम अरुंधति रॉय की बात करें, हम स्पोर्ट्स के फील्ड में पीटी उषा को देखें, या हम चाहे टेनिस में देखें, तो बैडमिंटन में देखें, तो हमारे यहाँ लड़कियां बहुत अच्छा कर रही हैं। और हमारे जो एडवेंचर स्पोर्ट्स में बचेंद्री पाल ने क्लाइम किया, मैंने भी खुद नंदा देवी 1981 में क्लाइम किया, और उसके बाद एवरेस्ट 1984 में उसकी मेंबर रही मैं। तो हमारे यहाँ काम करने के लिए मैं खुद महसूस करती हूँ कि हम ना तो परिवार से इतनी ज़्यादा इनकरेजमेंट मिलती है, और ना ही सोसाइटी में उसको इनकरेजमेंट मिलता है। तो बाकी लोग तो क्या करेंगे, ये मुझे अभी भी मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा कमियां हैं। हमें उनको इनकरेज करना है, क्योंकि आज लड़की आ रही है आगे, पर जिस हिसाब से उसको आना चाहिए वो नहीं आ पा रही है, क्योंकि हम उनको उतना मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं, उनको उतना फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे हैं। और जिस दिन हम कर पाएंगे, मुझे लगता है कि जैसा वो कह रहे हैं 50% ऑफ द पॉपुलेशन वुमेन की है, तो वो उसको आउटस्टैंडिंगली अपने को प्रोजेक्ट कर पाएगी, अपने को प्रेजेंट कर पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। हर्षवंती जी, यानी आपने ये कहा कि परिवार का साथ, फिर समाज का साथ और फिर सरकार का साथ, तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। और प्लेटफॉर्म अब तक नहीं भी मिला है, उसके बावजूद भी तो तमाम जो महिलाएं हैं उन्होंने अपने आप को साबित किया है, हर क्षेत्र में, हर स्तर पर साबित किया है। प्रीति सिंह जी, फोर्ब्स की विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 4 भारतीय शक्तिशाली महिलाओं के नाम बीती जो रिपोर्ट आई है उसमें आया है। इस फहरिस्त को बढ़ाने के लिए भारत को हर स्तर पर और कितनी तैयारी करने की जरूरत है अभी? देखिए, जैसे कि बिष्ट जी ने कहा कि अगर आप महिलाओं को एजुकेट करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं आगे निकल कर आएगी। और रही बात की 4 महिलाओं का इस लिस्ट में नाम आना, ये तो हमारे देश के लिए एक बहुत ही छोटी सी बात है, क्योंकि हमारे देश में 50% महिलाओं की आबादी, और हमारे देश की महिलाओं में इतनी शक्ति है कि चाहे हम इतिहास की बात करें, चाहे हम अपने शास्त्रों की बात करें, पुराणों की बात करें, हर जगह महिलाओं ने अपने आप को प्रूव किया है। चाहे आप अभी कुछ ही समय की अगर हम बात करें तो गुंजन जी हैं, जिन्होंने फाइटर प्लेन जो है वो उड़ाया है। उसके साथ ही अगर हम कुछ और थोड़ा पीछे चले जाते हैं तो सरोजनी नायडू जी हैं, जो महिला गवर्नर रही हैं पहली, किरण बेदी जी रही हैं, जिनको लोग जानते हैं, और मोटिवेट भी उन्होंने लोगों को बहुत किया। लेकिन यहाँ पर जरूरत है कि हम शिक्षा को बढ़ाएं, क्योंकि अगर हम रिपोर्ट्स को देखते हैं तो ये पाते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चियां हैं वो उच्च शिक्षा को प्राप्त कर ही नहीं पाती हैं। उनको घर से बाहर जाने ही नहीं दिया जाता, कम उम्र में शादी कर दी जाती है, और कम उम्र में शादी के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो आप बहुत आसानी के साथ देख सकते हैं। क्योंकि जब एक माँ शिक्षित नहीं होती तो वो अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकती, उसको इस दुनिया के बारे में उतना अच्छी तरीके से ट्रेन नहीं कर सकती है जितने अच्छे तरीके से एक शिक्षित महिला। मैं ये नहीं कह रही हूं कि महिला पढ़ लिख के नौकरी ही करे। अगर आप एक पढ़ी लिखी माँ हैं तो आपका बच्चा जो है वो भविष्य में तरक्की करेगा, संस्कारी होगा। और महिलाओं को शिक्षित करना बहुत जरूरी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी कहा है कि अगर एक महिला मूव करती है, एक महिला आगे बढ़ती है, तो उसका पूरा परिवार आगे बढ़ता है, उसकी पूरी सोसाइटी आगे बढ़ती है। तो अगर हमारी गवर्नमेंट ये चाहती है कि महिलाएं जो हैं वो आगे आए, हमारा देश का नाम और ज्यादा रोशन हो, तो जिस तरीके से मोदी सरकार ने कुछ योजनाओं की शुरुआत की है, उनका ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट होना बहुत जरूरी है। अभी नई शिक्षा नीति आई है जिसमें कहा गया है कि बालिकाओं के लिए शिक्षा की अलग से व्यवस्था की गई है, उनका एनरोलमेंट स्कूल में बढ़ाया जाएगा। तो ये तो बातें सरकारें करती रही हैं, बट सबसे ज्यादा खुशी हमें उस वक्त होगी जब इनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और ये चीजें जो हैं हमको धरातल पर नजर आएंगी। तभी हमारे देश की जो नारी शक्ति है वो सशक्त हो पाएगी और न केवल इंडिया में नाम कमाएगी, बल्कि जितने भी देश हैं उनमें हमारे देश की नारियां सबसे आगे नजर आएंगी। बिल्कुल प्रीति जी, यानी कि जो सरकार की तरफ से भी योजनाएं महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए बनाए जाते हैं, उन सिर्फ योजनाओं को बनाना नहीं है, उनका इम्प्लीमेंटेशन भी सही तरीके से हो, ये देखना बहुत जरूरी है। रेखा शर्मा जी, एक तरफ हम झांसी की रानी, सरोजनी नायडू, मदर टेरेसा को प्रेरणा मानते हैं, लेकिन
दूसरी तरफ हमने अपने समाज में ये देखा है कि किसी भी महिला को बड़ी जिम्मेदारी देने से वो डरते हैं, चाहे हम किसी भी बड़े ऑफिस की बात करें, किसी प्रशासनिक कार्य की बात करें। अगर हम महिला को कोई जिम्मेदारी देते हैं तो कहीं ना कहीं कार्यशैली पर एक प्रश्न चिन्ह भी खड़ा हो जाता है कि क्या ठीक तरीके से ये काम हो पाएगा। तो इस प्रश्न चिन्ह को हटाने के लिए अब और कितनी मेहनत करने की जरूरत है? पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो वो नजर आएगा। हर एक फील्ड में देखिए, मैरी कॉम को ही देखिए, वो कितना स्ट्रगल किया उन्होंने और एक स्थान प्राप्त कर ही लिया। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो वो नजर आएगा और हर एक को नजर आता है। थोड़ा सा रुकावटें तो आती हैं, महिला होने के नाते रुकावटें आती हैं, पर उन पर ये तो आदमियों के साथ भी होता है। तो इन पर विजय प्राप्त करने के लिए आपको अपना टैलेंट और अपनी जो भी चीज़ें हैं, प्रतिभा है, उसको थोड़ा सा दिखाना तो पड़ता है। और वो कहते हैं ना, प्रतिभा किसी से छुपती नहीं है और किसी भी सर्टिफिकेट की मोहताज भी नहीं होती। तो ये मुझे नहीं लगता, ऐसा लोगों का मानना है कि भाई औरतों को मौका नहीं दिया जा रहा। अगर ये बात बिल्कुल सच है कि फैमिली से सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। मैं तो लकी हूँ, मेरे को फैमिली से सपोर्ट मिलता है। और मैंने एक सरकारी स्कूल, जो अभी मैं बात सुन रही थी, शायद रितु जी थी, कि महिला को इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, वहाँ कुछ जगह से हमने एक सरकारी स्कूल गोद ले रखा है। तो हमें लगता है कि वहाँ पर जैसे जो लड़कियाँ आती हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए एक अलग एक्स्ट्रा कोई गाइड या कोई वहाँ ज़रूरतें हैं कि उनकी सुरक्षा या उनके ऊपर, जैसे फर्स्ट से लेके 5th तक की क्लास के लिए जहाँ बहुत ज़रूरत है, टेंडर एज है, वहाँ कोई पियोन भी नहीं होता है ना, और वहाँ पर एक आया टाइप कोई होना चाहिए। तो कुछ चीज़ें जो स्टार्टिंग से जो बच्चों की जहन में रहता है, तो वहाँ पर कुछ ज़रूरतें हैं अभी सुधार करने की। तो वो चीज़ों को सरकार को इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो बचपन है वही हमें आगे तक ले जाता है। तो वहाँ पर कुछ ज़रूरतें हैं। बाकी धीरे धीरे जब हम बढ़ते हैं, हर एक के अंदर एक गॉड गिफ्ट होता है। गॉड गिफ्ट के साथ परिवार का सपोर्ट, माँ बाप का सपोर्ट, पति का सपोर्ट, ये आगे आगे धीरे होता मिलता जाता है। अगर तो औरत सक्षम है, वो दिखा सकती है कि वो सब कुछ कर सकती है, और ये दिखाती चली आई हैं हमारी महिलाएं। बिल्कुल, यानी कुछ कमियां जरूर हैं, उन कमियों को पूरा कर दिया जाए तो बेहतर होगा। नहीं तो सभी हर्डल्स को पार करके भी महिलाओं ने खुद को साबित किया, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और जिस तरीके से लगातार हमने इतिहास भी देखा है, हर बार हर क्षेत्र में हर स्तर पर महिलाओं ने अपने आप को साबित किया है, खुद को प्रूव करके दिखाया है। प्रीति सिंह जी, जब कोई भी सामान्य लड़की घर से बाहर निकलकर आगे बढ़ना चाहती है, कुछ अच्छा करना चाहती है, तो पुरुषवादी सोच और समाज में आने वाली चुनौतियां उन पर कहीं ना कहीं हावी हो जाती हैं। तो किस किस तरह की समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ता है, और इन समस्याओं को दूर करने के लिए अभी क्या कुछ और करने की जरूरत है? बिल्कुल, देखिए मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जब लड़कियां घर से बाहर निकलती हैं ना, तो सबसे पहले जो डर होता है ना, वो माँ के दिल में होता है कि मेरी बच्ची घर से बाहर जा रही है, उसे कोई कुछ कह ना दे। दूसरा डर होता है उसके पिता के दिल में कि मेरी बच्ची को मैं घर के बाहर तो भेज रहा हूँ, लेकिन जो मेरी राजकुमारी है, इस राजकुमारी को कोई कुछ कह ना दे, क्योंकि सोसाइटी जो है वो पुरुष प्रधान समाज है। अगर किसी बच्ची के साथ कोई छेड़खानी होती है, कोई घटना होती है, तो जिसने वो घटना की, हम उसको कम फोकस करते हैं, हम फोकस करते हैं लड़की के ऊपर। लड़की को पूरी जिंदगी झेलना पड़ता है, उसकी तो उसमें कोई गलती नहीं होती, लेकिन फिर भी उसको झेलना है, सोसाइटी की बातें सुननी है। कोई लड़की पढ़ने लिखने के बाद घर से बाहर निकलकर कुछ करना चाहती है, तो जो हमारे समाज के तथाकथित लोग होते हैं ना, वो आ जाते हैं बड़ी जल्दी से कि अरे नहीं, लड़की को घर से बाहर नहीं भेजना, आपको ये नहीं कराना, वो नहीं कराना। और दूसरी बात जो सबसे ज्यादा निकल कर आती है कि आप लड़की को पढ़ाएंगे, लड़की को नौकरी पे भेजेंगे, आपके लिए कौन सा वो कमाएगी, वो तो ससुराल में जाके कमाएगी, ससुराल वालों को खिलाएगी, तो आप क्यों पढ़ा रहे हैं? तो ये मेंटालिटी जो है लोगों की, उस मेंटालिटी को खत्म करना होगा। और इस मेंटालिटी को खत्म करने के लिए सरकार को कुछ नहीं करना है। अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि आपका समाज जो है वो विकसित हो, आपका देश विकसित हो, तो सबसे पहले आपको अपनी सोच को विकसित करना पड़ेगा। नेटवर्क 10 के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगी कि जितने भी लोग आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो जरा सोच कर देखिए कि अगर आप अपनी मानसिक स्थिति को सही कर लें, तो सारी चीजें अपने आप सही हो जाएंगी।
जाएंगी। एक बच्ची के अंदर इतना टैलेंट होता है, घर में रहने के बाद वो सारे, मतलब आप देखिए ना, 9-10 साल की बच्चियां घर के काम करने लगती हैं, आप लड़कों से क्यों नहीं काम कराते हैं? बोथ आर इक्वल, दोनों ही भगवान के घर से आए हैं, दोनों को ही सोसाइटी में रहना है। लेकिन नहीं, आपने एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे और कहना चाहूंगी। जब हम पढ़ते हैं किताबों में तो हमें यूकेजी फर्स्ट और सेकंड से ये पढ़ाया जाता है कि राम बाजार जा, ठीक है, और उसमें लिखा होता है सीता बर्तन साफ कर। वाई? मतलब ये सारी चीजें, क्योंकि बचपन से ही हमारे दिमाग में ये डाल दिया जाता है कि लड़कियां तो सिर्फ घर का काम करने के लिए हैं, बाहर का काम करने के लिए पुरुष हैं। देखिए, कोई भी देश तभी विकसित हो सकता है जब पुरुष और महिला दोनों मिलकर चलें। कहते हैं ना कि एक गाड़ी तभी चल सकती है जब उसके दोनों पहिए सही तरीके से सोच को चलें। बदलने तो की अगर जरूरत दोनों है। पहिए सोच सही नहीं बदलेगा चलेंगे तभी तो समाज विकसित भी नहीं हो बदलेगा और सकता। तभी देश भी बदलेगा। बिल्कुल, और जो मानसिक तस्वीर हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं वो तस्वीर भी तभी बदल सकती है। हर्षवंती बिष्ट जी, आपने तो ये प्रूव करके दिखाया है कि चाहे वो कोई भी काम हो, शारीरिक तौर पर भी महिलाएं जो हैं वो बहुत शक्तिशाली है। आप एवरेस्ट विजेता भी रह चुकी हैं और हम ये देख रहे हैं कि हमारे देश में नारी शक्ति, नारी सुरक्षा को लेकर ही अभियान चलाया जाता है। तो सवाल यह है कि क्यों जरूरत पड़ रही है कि नारी सुरक्षा, नारी शक्ति को लेकर अभियान चलाया जाए? पुरुषों की भूमिका बदलने के लिए अभियान क्यों नहीं चलाया जाता है? देखिए, नारी सुरक्षा, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये वीकर सेक्स है, ये जेंडर विमेन जो है वो थोड़ी कमज़ोर है फिजिकली, जो हमारी शारीरिक रूप से उसे कमज़ोर कहा गया है, और इस वजह से ही हम उसकी सुरक्षा की बात करते हैं। अदरवाइज़ तो उसका मेंटल स्टेटस जो है, उसका मेंटल जो डिटर्मिनेशन होता है, जो उसका स्ट्रेंथ है, वो फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर जो मेंटल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वो मेंटल स्ट्रेंथ वुमेन के पास बहुत ज़्यादा है। किंतु क्या होता है कि फिजिकली जब उसे मैन हैंडल कर दिया जाता है तो वो डिमोरलाइज होती है, वो हर्ट होती है। उसके साथ ही साथ जो भी ये चीज़ सुनते हैं, जो भी महिलाएं और बालिकाएं इस चीज़ को सुनती हैं कि ऐसा मिसहैप हो गया है, तो वो तो घबराती हैं, साथ में पेरेंट्स के ऊपर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है कि भाई हम अपनी बच्ची को बाहर नहीं भेजेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं गैंग रेप की घटनाएं कितनी हो रही हैं समाज में। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार के साथ ही साथ हमारी जो पारिवारिक कहना चाहिए स्ट्रक्चर है, उसमें भी हमें कहीं बदलाव लाने की ज़रूरत है कि हम लड़के को भी सिखाएं घर में कि भाई आपको कैसे व्यवहार करना है। अगर आपको अनजानी जगह में कोई परेशानी में कोई लड़की नज़र आती है, मिलती है, तो आप उसके साथ मिसबिहेव ना करके, आप उसके साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन ना करके, आप उसको एज अ पर्सन ट्रीट करें और आप उसकी ऐसे ही मदद करें। इफ़ शी इज़ इन नीड ऑफ हेल्प, तो आपको उसको मदद करनी चाहिए और उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो ये समाज के साथ भी आना है, परिवार के साथ भी आना है, और सरकार को भी इसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना है कि जो इस तरह से विमेंस के साथ इतने वायलेंस हो रहा है, उस वायलेंस को रोकने के लिए हमारे समाज में कानून ज़्यादा स्ट्रांग बनना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक वो बिल्कुल, और इसकी शुरुआत घर से ही होगी। सोच को बदलना भी हमें इसकी शुरुआत घर से ही करनी है, और तभी जो है पूरा समाज भी बदलेगा और तभी देश भी बदलेगा। रेखा शर्मा जी, क्योंकि अब समय भी कम है तो हम आखिरी कमेंट भी लेंगे। महिलाओं को हमेशा सॉफ्ट टारगेट समझकर उन पर गलतियों को थोप दिया जाता है, क्योंकि लगता है कि वो सॉफ्ट टारगेट है, उनको दबा दिया जाएगा, उन पर हावी हो जाया जाता है। तो इस सोच को भी बदलना होगा। बिल्कुल सही बात है। अभी जो मैडम थी उन्होंने बोला कि औरत जो है फिजिकली मुझे अपनी आवाज सुनाई दे जी जी सुन रहे हैं। सॉरी, मुझे अपनी आवाज सुनाई दे रही थी। मुझे एक्चुअली औरत सॉफ्ट है, मतलब फिजिकली वो कमज़ोर है, लेकिन वो मेंटली कमज़ोर नहीं है। हाँ, पर ये जरूर है कि हर एक समाज में एक ज़रूरत है आदमियों को भी और लड़कों को भी काउंसलिंग करने की, कि वो जो है अपने समाज में चारों तरफ ये अवेयरनेस लेकर आए कि भाई औरत की इज्जत करनी है। और ये हमें स्कूल लेवल पे और से लेके कॉलेज लेवल तक हमें बच्चों को ये लड़कों को ये शिक्षा देनी पड़ेगी। गांव के लेवल पे भी चाहे लड़के पढ़ नहीं रहे हैं, उनको भी ये बोलना पड़ेगा। अपने समाज में सरपंच वगैरह है, सबको बुला के कि नहीं,
लड़कियों की इज्जत करिए, तो शायद हमारा समाज और आगे आ जाएगा। बिल्कुल, बहुत ज़रूरत है इस बदलाव की भी। और प्रीति सिंह जी, लगातार हमने देखा है इस नवरात्रि में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति के रूप में एक नई शुरुआत की है महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए। लेकिन हमने समाज में ये भी देखा है कि महिलाओं को वस्तु की तरह पर समझा जाता है। जो हमने टीवी एड्स भी देखे हैं, उन्हें महिलाओं को एज अ प्रोडक्ट इस्तेमाल करके वो एड्स बनाए जाते हैं। तो इस मानसिकता को भी बदलना होगा। बिल्कुल, देखिए इस मानसिकता को तो सबसे ज्यादा बदलना है, क्योंकि टीवी स्क्रीन पर जो चीजें हम देखते हैं ना, उनका हमारे मानसिक पटल पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। एक रिपोर्ट भी कहती है कि जिन चीजों को हम पढ़ते हैं वो केवल हमें 10% याद रहती हैं, लेकिन जिन चीजों को हम देखते हैं उन चीजों का हमारे मानसिक पटल पर 40% असर पड़ता है। तो टीवी स्क्रीन पे जो चीजें हम देख रहे हैं वही हम अपने जीवन में भी कर रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट कई जगह फीमेल्स को केवल एज अ प्रोडक्ट जो है वो उनको दिखाया जा रहा है। तो हम सोसाइटी में भी जो आजकल की जनरेशन है, कॉलेज जाने वाले लड़के हैं, उनको क्या लगता है, अरे लड़की तो एज अ प्रोडक्ट है, उसको यूज करो और फेंक दो। जबकि ये मेंटेलिटी होनी ही नहीं चाहिए। अगर मीडिया चाहे या जो भी हमारे फिल्म निर्माता हैं, डायरेक्टर्स हैं, जो एडवर्टाइजर्स हैं, वो चाहें तो हमारी सोसाइटी में एक अच्छा रूप स्थापित कर सकते हैं। जैसे रिसेंटली अभी एक एडवर्टीजमेंट आया है, मुझे कंपनी का नाम याद नहीं है, ज्वेलरी की कोई कंपनी है, जिसने दिखाया है कि किस तरीके से एक लड़की अपने आप को बचाने के लिए लाठी चला रही है और वो लड़का उसको देखकर भाग जाता है। तो आप देखिए ना कि अगर इस तरीके के एडवर्टीजमेंट आप दिखाएंगे तो हमारी सोसाइटी पर एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा और बच्चियां जो हैं वो अपने आप को आत्मविश्वास से भरा हुआ समझेंगी और किसी भी स्थिति से अपने आप को वो बचा सकती हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी आज की लड़कियों के लिए यही है कि वो अपने आप को शारीरिक तौर पर, मानसिक मोटिवेशन हो, जिसको देखकर समाज कुछ सीखे, परिवार कुछ सीखे और देश भी कुछ सीखे। और यही वो स्तर होगा, यही वो जरिया है जिसके जरिए जो है वो समाज आगे बढ़ सकता है, देश आगे बढ़ सकता है। बहुत शुक्रिया प्रीति सिंह जी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रेखा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और हर्षवंती जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर कहा यह जा सकता है कि अगर देश को बदलना है तो इसकी शुरुआत आप अपने घर से करें। घर बदलेगा, समाज बदलेगा, तभी देश बदलेगा। महिला सशक्तिकरण की सिर्फ बातें नहीं करनी है, महिला को सशक्त करने के लिए समाज को भी इनिशिएट लेना पड़ेगा, समाज को भी आगे आना पड़ेगा। जो पुरुषवादी सोच है उसे बदलना पड़ेगा, तभी हमारा देश बदलेगा। फिलहाल आज के इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।